स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंडर ग्रंथ विश्राम बुद्ध का 7वां विश्राम चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, नारी नर छोड़े नहीं, अरु नर नहीं छोड़े नारी। ग्रह जाड़ गढ़ में लिया, उलझ पुलझ संसार। उलझ पुलझ संसार, विषय संग मोद उपावे। हरि बिन ऐसो और कौन कहो ताई छुड़ावे। सुर नर पंडिता, सब चले नरी से हार। नारी नर छोड़े नहीं, अरु नर नहीं छोड़े नार। महाराज हमारे हैं कि नारी और नर का ऐसा जोड़ा बना हुआ है कि कोई छोड़ता नहीं है, और सब ग्रह जाल के अंदर उलझे हुए हैं और सब विषय का भोग करके और मोद उपा रहे हैं। लेकिन हरि बिन ऐसो और कहो उन ताई छुड़ा। हरि के बिना, राम जी के बिना, राम जी के नाम के सुमरण के बिना, ऐसा आनंद प्राप्त हुए बिना कोई विषयों के रस को छोड़ नहीं पाता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के जो सुख है, उन सुखों को छोड़ नहीं पाता जब तक कि नाम का आनंद प्राप्त नहीं हो। तो आसुर नर पंडिता, सबे चले नरी से हार। कह रहे भले वो सुर हो यानी देवता हो, चाहे असुर हो, राक्षस हो, चाहे सामान्य नर नारी, चाहे पंडित हो, ज्ञानी हो, सभी नरी से हार कर चले। तो नारी नर छोड़े नहीं, अरु नर नहीं छोड़े नार। अति कामार्थी कामिनी, फिर है काम उपाय। वे पीहर लजावे सासरो, आपन कलंक चढ़ाए। आपन कलंक चढ़ाए, पुरुष को तड़ो नलावे। जग में हास्य कराए, सरी क्या मोद बदावे। ऐसे बिटलिया प्राणिया, सतसंगति दोष लगाए। अति कामरथी कामनी, फिर है काम उपाय। महाराज हमारे की जो कामिनी है, जिनको बहुत अधिक काम की इच्छा है, वो काम को उपाकर फिरती हैं। वे पियर लजावे सासरो, आपन कलंक चढ़ाए। वो पियर और सासरे में जहां भी जाती है तो काम की अत्यधिक इच्छा होने की वजह से अपने ऊपर कलंक चढ़ा देती है। आपन कलंक चढ़ाए, पुरुष को तड़ो नड़ावे, और पुरुष को जो है उसको एकदम नीचे उतार देती है। और जग में हांसी कराए, सरी क्या मौत बतावे, और संसार में उसके फिर हांसी होती है। ऐसे बिटलिया प्राणियां सत्संगति दोष लगाए। ऐसे जो बिटले हुए प्राणी होते हैं वो सत्संगति करते नहीं है और सत्संगति में दोष गिनते, उनको कामना ही अधिक अच्छी लगती है। अति कामार्थी कामणी, फिर है काम उपाय। नैन करद कामिनी, लिया अंजन सकल कराय। दृष्टि चलावे चेत करी, सो कामी उर बह जाय। सो कामी उर बह जाय, संतोषा विदेज नाही। किया कामना काम कल्पना, विगत लिया समता बरताई। राम भजन से शांति गी, नहीं रजगुण सके दबाय। नैन करद कामिनी, लिया अंजन सकल कराय। महाराज फरमा रहे हैं कि कामिनी जो है स्त्री अपने नयनों से वार करती है, नयन की करस से, नयन की तलवार से वार करती है और सारे अंजन को बस में कर लेती है। और क्या करती, दृष्टि चलावे चेत करी, सो कामी उर बह जाए। इस प्रकार से अपने नयनों से तीर चलाती है जिससे कामी नर बह जाता है उसके नयनों के तीर से। सो कामी उर बह जाए, संतोषा विदे जना। कह रहे जो संतोषी जन है वो ऐसे कामिनी के आंखों से चले हुए तीर से विदते नहीं, उनको लगते नहीं, उनको कोई असर होता नहीं है। किया काम कल्पना, विगत लिया समता बरताई। क्योंकि उन्होंने अपने काम और कल्पना को विगत कर दिया, समाप्त कर दिया, और उनके गट के भीतर समता बरतती है। राम भजन से शांति की, नहीं रजगुण सके दबाए। इस प्रकार से जो राम जी के नाम का भजन करता है, सुमरन करता है,
उनके गट के भीतर हमेशा शांति बनी रहती है, संतोष बना रहता है, शीतलता बनी रहती है, तो उनको रजोगुण दबा नहीं सकता। नैन करद कामिनी लिया अंजन सकल कराय, नारी चेहरो निरखता मन होई नारी स्वरूप, कोई ऊंच नीच बासे नहीं दर से सबे अनूप, दर से सबे अनूप कहाँ घर की कहाँ पर की, गिने न बार कुबार बने सोई बिरिया सरखी, कामिनी पुद्गल काम को चितवत चित बिड रूप, नारी चेहरो निरखता मन होई नारी स्वरूप। कह रहे महाराज, नारी का जो चेहरा है उसे देखते ही मन के अंदर नारी के स्वरूप का बोध हो जाता है, और कोई ऊंच नीच बातें नहीं, दर से सबे अनूप। कामी नर को अब नारी कोई ऊंची है नीची है कोई उसे आभास नहीं होता है, उसे सब अनुपम लगती है, बहुत सुंदर लगती है। दर से सबे अनूप, कहाँ घर की कहाँ पर की, घर की है चाहे पर की है, उसे सब अनुपम लगती है। और गिने न बार कुबार बने सोई बिरिया सरखी, अब वो बार कुबार कुछ नहीं गिनता है, समय भी कुछ नहीं देखता है, और जिस बिरिया में जिस समय में जैसा सहयोग बैठ जाता है कर लेता है। तो कामिनी पुद्गल काम को चितवत चित बिड रूप, इसलिए कामिनी तो काम का पुद्गल है, और उनका जो चित्त है वो बड़ा विड रूप है, चित्त के अंदर कामनाएं भरी हुई। नारी चेहरो निरखता मन होई नारी स्वरूप, नारी नैनु देखिता विषय गहल चढ़ जाए, नागिन से नागरी अधिक तन धन सर्वस खाए, तन धन सर्वस खाए जीवता अजक लगावे, मुवा नरक में देत हेत को गुण दर्शावे, रामचरण जन राम का तरक तजी ईदाय, नारी नैनु देखता विषय गहल चढ़ जाए। इसलिए महाराज हमारे कि नारी को नैनों से देखने से विषय की गेर चढ़ जाती है, क्योंकि नागणी से नागरी अधिक, नागरी जो है नारी नागन से भी अधिक है, क्योंकि वो तन धन सर्वस खाए, वो तन को धन को सबको खा जाती है। तन धन सर्वस खाए जीवता अजग लगा, और जब तक जीवित रहता है तब तक अजग लगी रहती है, और फिर मृत्यु के उपरांत मुवा नरक में देत हेत को गुण दर्शा, मरने के बाद उसे उसके कर्मों के अनुसार नरक में जाना पड़ता है, और जो उसने नारी से हेत किया था तो उसका गुण वापस प्रकटता ही, उसका जो भी कर्म फल है भोगना पड़ता है। रामचरण जन राम का तरक तजी दाय, इसीलिए जो राम जी के जन हैं वो तो तरक फरक रहते हैं, छेटी रहते हैं, अलग ही रहते हैं, हेत नहीं करते। नारी नैनु देखता विषय गहल चढ़ जाए, बनिता बन विष वृक्ष है नखशिक विष भरपूर, जे छाया विषयी बेस है अमली तजे न दूर, अमली तजे न दूर तजे तो बायड़ आवे, ताते रहे नजीक निजर निरखत सच पावे, चल चेले टल चले जे निर्विष शांत गी, जे झाणी कंटाली थूर, बनिता बन विष वृक्ष है नखशिक विष भरपूर। महाराज फरमाने की जो स्त्री है वो वन के अंदर विष के वृक्ष के समान है, और एड़ी से लगाकर चोटी तक उसके अंदर विष भरा हुआ है, वो विष कन्या ही है। जी छाया विषयी बसे है अमली तजे न दूर, जिसकी छाया के अंदर विषयी जन रहते हैं, कामी नर रहते हैं, और जो इसके अमली है वो इससे एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहते हैं। यानी जिनको अमली का मतलब जिनको अमल खाने का नशेड़ी, अमल खाने का जिनको लत लग गई है तो वो इनसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। तो अमली तजे ने दूर तजे तो बायड़ आवे, यदि अमली है और वो अमल को छोड़ दे तो फिर उसके साथ कैसी गति बीतती है, क्या होता है, बायड़ आती है, हाँ शरीर टूट जाता है। अच्छा, उसके बिना रह नहीं सकता। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जो विषयी नर है वो नारी के बिना रह नहीं सकते।
ताते रहे नजीक निजर निरखत सच पावे, इसीलिए वो नजदीक में ही रहते हैं और अपनी नजरों के सामने ही रखते हैं और निरखते रहते हैं और उनका जो है सुख लेते रहते हैं। तो टल चले जी निर्विष शांत की जे जानी कंटाली थोर, इसीलिए जो निर्विष है, जो जिनके गट के भीतर शांति बरतती है, शीतलता बरतती है, जिनके गट के भीतर राम नाम का प्रभाव है, वो टलकर चलते हैं और विषय विकारों से अलग रहते हैं। उन्होंने कंटाली थूर जाना। कंटाली थूर क्या होता? थोर 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 काटेदार थोर। हाँ, बाढ़। कंटाली थूर कांटे वाले थोर के समान समझा है। तो कांटे वाले थोर को कोई स्पर्श करता है? हाँ हाँ, तो कह रहे हैं कि कांटे वाले थोर के समान समझते हैं तो उनका स्पर्श नहीं करते। कांटे वाले थोर का स्पर्श करेंगे तो क्या होगा? चुप बाहर पौधे लग रहे हैं और कैक्टस भी लगे हैं उसके आगे। उसमें कैक्टस में क्या होता है? कांटे कांटे। तो कांटे वाले कैक्टस के कोई हाथ पकड़ ले उसको तो हाथ में क्या हो जाएगा? चुप जाएंगे, एकदम खून निकल आएगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो निर्विष है, जिनके गट के भीतर शांति बरतती है, शीतलता बरतती है राम नाम के प्रभाव से, वो तो नारी को कंटाली थोर जानते। क्या जानते? कांटे वाली बाढ़। कांटे वाली बाढ़, इसलिए वो स्पर्श ही नहीं करते। तो बनिता बन विष वृक्ष है, नखशिक विष भरपूर। बनिता विष ते अधिकता, कोई देखो उर निरताय। विष तो खाया से चढ़े, ई दर्शा गहल चढ़ जाए। ए दर्शा गहल चढ़ जाए, बाय का विकल करावे। शरम धर्म बिसराय, भवंग जो लहरी उपावे। रामचरण बज राम को जी विषय गरल उखलाय। बनिता विष से अधिकता, कोई देखो और निरताय। कह रहे महाराज, जो स्त्री है वो विष से भी अधिक। क्यों? ऐसा कारण बता रहे कि कोई हृदय में इस बात का विचार करके देखो कि विष तो खाया से चढ़े। विष का तो आप जब तक सेवन नहीं करोगे तब तक उसका असर नहीं होगा। विष का कोई सेवन करे तब वो शरीर में उसका असर है। लेकिन यहाँ तो ये दरस गैल चढ़ जाए, नारी के दर्शन करने मात्र से, देख लेने मात्र से गैल चढ़ जाती। ये दर्श गहल चढ़ जाए, बाय का विकल करावे। और जो वायक है कुछ हंस के बोल दे तो कामिनी नर तो एकदम विकल हो जाए, उसका लट्टू हो जाए। और शरम धर्म बिसराए, भवंग जो लहर उपावे। शरम धर्म को छोड़कर, भवंग क्या होता? सांप। भवंग की तरह लहर आती है इसकी। तो रामचरण भज राम पूंजी, विषय घरल उखलाए। कह रहे कि भवंग जो है सांप काट जाता है तो फिर उसका पूरा जहर फैल जाता है, घरल जहर फैल जाता है। तो कह रहे इस जहर को उतारने का क्या उपाय? जहर को उतारने का उपाय कह रहे महाराज, रामचरण भज राम को जो विषय गरल उखलाए। आप राम जी के नाम का भजन करोगे तो विषयों का जो विष है, गरल है, जहर है, वो साफ हो जाएगा। वो चढ़ेगा नहीं, फैलेगा नहीं, उसका असर नहीं होगा। इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं, बनिता विष से अधिकता, कोई देखो और निरताय।
विषय भोग भोगी कहे पेहे बड़ रोग विकार। बल पौरुष प्रति गहरे देखो सोच विचार। देखो सोच विचार रहे पुरुषा तन नाही। अबला सबला शक्ति पुरुष निबला पड़ी जाई। राम चरण भज राम को तजी थोतरी भंगार। विषय भोग भोगी कहे पेहे बड़ रोग विकार। महाराज हमारे की जो भोगी हैं, जो विषयों का भोग करते हैं, वो इन्हें विषय के भोग मानते हैं, लेकिन कह रहे महाराज कि ये बड़ा रोग है, बड़ा विकार है। इसी के कारण ही ये बार बार जन्म और मरण में आ रहा है। पांचू वास सदा उरिया के बहुता जुग जावे। इस संसार में क्यों बहुता फिर रहा है, क्यों बार बार आ रहा है, क्यों बार बार जा रहा है? क्योंकि इसे पांच पांच विषयों की आसक्ति लगी हुई, एक एक की नहीं। जिसको एक एक विषय की भी आसक्ति होती है उसे भी मरना पड़ता है। अब इस मनुष्य को तो पांच पांच विषय की आसक्ति लगी हुई, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। तो इसके कारण से इसे बार बार जन्म और मरण में आना पड़ता है। तो विषय विषय भोग भोगी कहे पेहे बड़ रोग विकार। महाराज तो कहने की ये भोग नहीं है, ये तो बड़े रोग है, भोग नहीं रोग है। और ये तो सुख पहुंचाने वाले नहीं है, दुख पहुंचाने वाले हैं, विकार है। अपने को लगता है कि सुख मिल रहा है, लेकिन वास्तव में सुख तो नहीं है, इससे तो दुख ही मिलता है। तो विषय भोग भोगी कहे पेहे बड़ रोग विकार। क्यों है महाराज? इसका भी कारण बता रहे कि बल पौरुष प्रत्यक्ष हरे देखो सोच विचार। आपके अंदर जितना बल है, जितना पौरुष है, वो विषयों के भोग करने से समाप्त हो जाता है और रोग लग जाता है। शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, हानि होती है। देखो सोच विकार रहे पुरुषा तन नाही। कह रहे पुरुष नहीं रहता है, पुरुष समाप्त हो जाता है। और अबला सबला शक्ति पुरुष निबला पड़ जाए। कह रहे जो अबला है, नारी अबला है, वो तो सबला हो जाती है, और जो शक्ति है पुरुष की वो कम पड़ जाती है, वो एकदम वैसा हो जाता है, निबल हो जाता है। तो रामचरण बज राम को तजी थोतरी भंगार। कह रहे ये थोतरी भंगार को छोड़ो, थोतरी सुख प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ो। ये इच्छा जो है आपकी भंगार इच्छा है। भंगार किसको कहते हैं? हाँ, कचरा, बेकार, स्क्रैप, भंगार है। ये थोतरी भंगार है, उस इच्छा को छोड़ो और आप तो राम जी के नाम का भजन करो। इसके बिना तो महाराज क्या करें? विषय भोग भोगी कहे पेहे बड़ रोग विकार। उसी चीज जे नर विषया भोगवे जा सार साचवण नहाय। जैसे कोल्लू एक रस लिया छूच रस जाए। तो क्या कह रहे महाराज? विषयों के भोग कैसे हैं? जे नर विषया भोगवे, जो नर विषयों का भोग करते हैं, जहां सार साचवण ना है, उनके सार और सांच नहीं रहता है। सार चीज खत्म हो जाती है, सांच खत्म हो जाता है। कैसे? जैसे कोल्लू एक रस लिया छूच रस जाए। कोल्लू क्या करता है? ईख का, यानी सांटे का, गन्ने का सारा रस चूस लेता है, निकाल लेता है, अलग कर लेता है, और फिर क्या बच जाता है उसके अंदर? छिलके, छिलके रह जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो जाती है, नर जो है विषयों का भोग करने से खोखला हो जाता है, खाली हो जाता है, और कुछ उसमें तंत नहीं रहता। तो सार साचवण जे करे जहाँ विषय अरुचि रुचि ज्ञान। मन बच कर्म ने आसकति कनक कामणी आन। कनक कामणी आन रहे सुध बुध सुचिताई। कुबदिन उपजे कदा सदा समता शितलाई। राम भजन निज दिन करे तजे अहूँ मदमान। सार साचवण जे करे जहाँ विषय अरुचि रुचि ज्ञान। कह रहे महाराज, जिसे सांच का संचय करना,
जिसे सच्ची चीज प्राप्त करनी हो, जिसे सच्चा आनंद प्राप्त करना हो, वास्तविक आनंद प्राप्त करना हो, सद्य सुख प्राप्त करना हो, हमेशा हमेशा का लील विलास प्राप्त करना हो, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, क्यों भागे? तज हरि भजन विषय अनुराग। जिन्होंने सच्चे हरि के भजन को छोड़कर विषयों से अनुराग किया, वो भाग्यशाली होने के बाद भी अभागे। भाग्यशाली तो इसलिए कि उनको भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, इसलिए भाग्यशाली। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर भी अभागे इसलिए है कि उन्होंने विषयों का अनुसरण किया, सत हरि के भजन का कार्य नहीं किया। वो हरि के भजन का कार्य किए होते तो आज केवल पद आनंद पद का आनंद ले रहे होते हमेशा हमेशा के लिए, बार बार जन्म और मरण में आने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने लिया, आनंद लिया, वही आनंद ले रहे होते। तो इसीलिए महाराज फरमाने हैं कि सार सांचमण जे करे, जहां विषय अरुचि रुचि ज्ञान, उनको विषयों से अरुचि हो जाती है। और रुचि किससे हो जाती है? ज्ञान से, सदगुरु के, संतों के, केवली भगवंतों के ज्ञान से रुचि हो जाती है, लगन लग जाती है। और जैसा ज्ञान में बताते हैं उसके अनुसार साधना करते हैं, भजन करते हैं, अपने कल्याण का उपाय करते हैं। तो महाराज सम्माने को उनको सांस प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सतहरि भजन जगत सब सपना। तो सार का संचय करना है। सार तो राम नाम है। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। तो अपने को कह रहे कि महाराज माला माल होके जाना है, ऐसे खाली हाथ में जाना। माला माल होके जाओगे तो वैल्यू होगी। जैसे कोई साइट पे जाता है, विदेश जाता है, कहीं से भी जाता है, तो वहां से फिर धन कमा के लाता है, माला माल होके आता है, तो उसकी वैल्यू होती है, घर में नहीं होती। क्यों अजमेर साहब? साइट पे जाके, महाराष्ट्र जाके कमा के लाते हो तो वैल्यू होती है या नहीं होती? ऐसे ही महाराज कह रहे हैं, आप या साइट पे आए हो, इधर यहाँ जो आए हो ना आप, इंडिया में भरतखंड में आपका जन्म हुआ है, तो ये आपका घर नहीं है, विदेश है, या परदेश में आए। परदेसी पर भोम गेल बूझे कर जाग, चले आपने पाव दिन सो पंत बता। यहाँ परदेश में आए हैं, पराई भूमि में आए हैं, और यहाँ से लाभ कमाई करके जाना। सौदागर चला जीव सौदे, भरतखंड में आया और कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगा। तो वहां जब लाभ कमाई करके जाओगे राम नाम की, वो पूंजी आपके साथ जाएगी, उसको आप कमा के साथ ले जा सकते। दूसरी कमाई तो यही छूट जाएगी, राम नाम की कमाई साथ जाएगी। अब जितना अधिक आपके पास राम नाम का संचय होगा, उतनी अधिक वैल्यू वहां होगी निज घर में, उतने अधिक वहां पर आव भगत होगी, उतने आपको वहां पर अधिक इज्जत मिलेगी, जितना अधिक आपके पास। जैसे यहाँ पर संसार का धन जिसके पास ज्यादा होता है, तो यहाँ के संसारी लोग उनकी इज्जत ज्यादा करते हैं, धनवान की पूछते सब उन्हें यहाँ संसार। ऐसे ही महाराज में आपके पास वहां चलने वाला धन होगा, ये धन तो वहां नहीं चलता, ये रुपए तो वहां नहीं चलते। जैसे भारत से बाहर जाते तो भारत के रुपए नहीं चलते, बाहर क्या चलता है? डॉलर चलते हैं, यूरो चलते हैं, पौंड चलते हैं। क्यों अजमेरा साहब, बाहर क्या चलता है? विदेशी मुद्रा चलती है। तो अब वो तो देश ही दूसरा है, चौथा देश है, तो वहां यहाँ के रुपए त्रिलोकी के चलते ही नहीं कोई। वैल्यू करके, हाँ, तो यहाँ की रुपए की वैल्यू करके फिर वहां का कन्वर्ट तो कराना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ के छोड़ोगे तो वहां के मिलेंगे ना। हाँ, अब यहाँ का आप छोड़ना नहीं चाह रहे तो वहां के कैसे मिलेंगे? यहाँ का बदले में देना नहीं चाह रहे तो वहां के कैसे मिलेंगे? वही कमाई करोगे वहां चलने वाली, तो काम आएगी। तो सौदागर चलिया जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं के कर गया लाभ कमाई और कहीं
मूल ठगाया। ये भरतगंज में सौदा करने आए, अपन व्यापार करने आए, हाट बाजार है यहाँ पे। तो यहाँ पर कमाई करने आए, कमाई करके जाना, ऐसे ही खाली हाथ मत जाना। खाली हाथ जाओगे तो इज्जत नहीं होगी, कुछ ना कुछ लेके जाना है यहाँ से। तो कह रहे महाराज, सार सांचवण जे करे, जो सार वस्तु का संचय करता है। संचय ऐसी वस्तु को करना चाहिए जो अपने साथ चले, और ऐसी वस्तु का संचय नहीं करना चाहिए जो अपने साथ चले नहीं। जो अपने साथ चलेगी नहीं वो अपने किस काम की। तो अपन ऐसी वस्तु को इकट्ठी करें जो अपने साथ चलने वाली। तो कह रहे हैं सच्ची चीज का संचय करो। सार सांचवण जे करे, जहां विषय अरुचि और रुचि क्या, उनको स्वतः ही विषयों से अरुचि हो जाएगी, क्योंकि वो यही जानेंगे कि विषयों से हम रुचि करेंगे तो हमारा सारा समय इनको उपाने में, इनको कमाने में और इनको भोगने में ही खर्च हो जाएगा। और जो सार वस्तु है उसका हम संचय करने का हमको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 पहर धंधों करे। धंधे में कितना टाइम लगता है? 12 घंटे पूरे लगते हैं, सुबह 8 से शाम को 8 तक। 4 पहर धंधों करे, फिर सांझ हटाया जाए। सांझ को 12 के बैठ जाएंगे सोफे पे, कुर्सी पे लगी हुई है बाहर। 4 पैर धंधों करे, सांझ हटाया जाए, और फिर बाहर क्या बातें करेंगे? झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात करे न राय। क्या बात करेंगे? वो यूं की दो, वो यूं की दो, थूके की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमारो। ये बातें करेंगे ना बाहर। उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उनके आज कौन आए, क्या हुआ, ये सब इधर उधर की बातें सब यही करेंगे बाहर। तो 4 पैर धंधों करे, सांझ हटाया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात करे न राय। बदबात करे न राय, पचे सूतो घर जाए। फिर बातें कर पुरा के सो जाएगा घर में जाके। हम भजन नहीं करेगा, सत्संग में नहीं आएगा, बातें कर पुरा के सो जाएगा। पचे सूतो घर जाए, और वही सपना में जीव। फिर सपने आना चालू होंगे। फिर क्या होगा? पड़े दो जग के माए। सपने भी ऐसे आएंगे, भाग रहा है, दौड़ रहा है, परेशान हो रहा है, जैसे पूरे दिन पर अचकारा, वैसे रात को सपने आएंगे। तो कह रहे जीव सपने में भी सुखी नहीं हो सकता, सोने के बाद भी सुखी नहीं। दिन भर तो अचका ही रहा, धंधे में, कुछ भी काम में, इधर उधर की बातों में, और रात को भी वही बातें वैसी चल रही है। जिस प्रकार से पशु दिन में चारा खाता है और रात में क्या करता है? जुगाली करता है। तो ऐसे ही मनुष्य दिन में जैसा जैसा करता है, फिर रात को वापस जुगाली करता है। सपने में जुगाली होती। हाँ भाई देखो, आप जागृत अवस्था में तो आप अपना ध्यान रख लोगे, लेकिन अपने मन की परीक्षा सपने में होती। क्या किया नहीं, अब जब अपने को सपने कैसे आ रहे हैं उससे अपनी परीक्षा हो जाती है सपने में, कि मन क्या चाह रहा है। जो सुख वो जागृत में नहीं भोग पाया, वो सपने में भोग लेता। तो 4 पैर धंधों करे, सांझ हटाया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे न राय। बदबाद करे न राय, पचे सूतो घर जाई, होई सपना में जीव पड़े दो जग के माय। सुखराम दास गुरुदेव बिन, यूं नर गोता खाए। सदगुरु के ज्ञान के बिना ऐसे गोते खाते। 4 पैर धंधों करे, सांझ हटाया जाए, तो सार चीज का संचय नहीं कर पाता। तो महाराज कह रहे थे आपको सार चीज का संचय करना है, तभी आपकी वैल्यू, तभी आपका मनुष्य शरीर सार्थक है, सफल है। नहीं तो ऐसे ही व्यर्थ चला गया, सार चीज को आपने पकड़ा ही नहीं, असार में ही चला गया पूरा मनुष्य शरीर। तो सार सांचवण जे करे, जहां विषय अरुचि रुचि ज्ञान, उनको तो सदगुरु के ज्ञान में रुचि हो जाएगी। और जिसमें रुचि लग जाए फिर आनंद आने लग जाएगा, फिर नींद नहीं आएगी, उबासी नहीं आएगी, फिर तो एकदम जागृत होके ध्यान लगाकर एकाग्रचित होकर सदगुरु के शब्दों को सुनेंगे, जिसकी ज्ञान में रुचि है। और क्या करेंगे? मन बच कर्म ने आसक्ति कनक कामणियान। मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से उनकी आसक्ति
कनक और कामणी में और राम जी के अलावा जो कुछ भी अन्य ज्ञान है उनमें थोड़ी बहुत भी नहीं रह जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो तो कहेगा कि अब मुझे तो यही काम करना है, साथ चलने वाली कमाई करनी है, दूसरी कमाई से अब मुझे कोई सरोकार नहीं, लेना देना नहीं, मुझे चाहिए नहीं दूसरी कुछ। कनक कामणी आन रहे सुदबुद सुचिताई, अब उनको समझ ऐसी आ गई सदगुरु के ज्ञान की, तो अब उन्हें सुदबुद रहती है और सब कुछ ज्ञान के प्रकाश में ही सोचता है, ज्ञान के प्रकाश में ही करता है, और सदगुरु जो बताते हैं उसके अनुसार चलता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब सदगुरु बता रखे, तो उनकी सुदबुद रखता है, समझ रखता है और सुचिता ही रखता है। सुचिताई का मतलब सुचेत रहता है, ज्ञान में सुचेती, सजग रहता है। और कुबुद्धि न उपजे कदा, कभी उनके गट के भीतर कुबुद्धि, खोटी बुद्धि, कुमति उत्पन्न ही नहीं होती। और सदा समता से तिलाई, हमेशा समता में रहता है, संतोष में रहता है, शांति में रहता है, शीतलता में रहता है, धीरता में रहता है, नैचे में रहता है, प्रतीति में रहता है, विश्वास में रहता है, दृढ़ता में रहता है। क्रोध आने का तो कोई काम ही नहीं, लेश मात्र भी क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं। क्रोध कब आता है? जब अपन कुछ चाह रहे हो और वैसा होवे नहीं। क्रोध कब आता है? जैसा हम चाह रहे वैसा नहीं हुआ तब। लेकिन जब उनकी कोई चाहना ही नहीं है, कुछ चीज चाहिए ही नहीं, तो क्यों क्रोध आएगा? या जैसा आपने सोचा उसके अनुरूप कार्य नहीं हो, बोलेगा हमारा तो अपना कोई सोचे ही नहीं है, हमारी तो अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, हमारा अपना तो कोई विचार ही नहीं है, हमको तो बस केवल राम जी चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो क्या करते हैं महाराज ऐसे जन? राम भजन निस्दिन करे तजे अहू मदमान, वो अपने अहंकार को, अपने मद को, अपने मान को, अपने सम्मान को छोड़ देते, किसी से कोई इच्छा नहीं रखते कि कोई उन्हें मान प्रदान करेगा, सम्मान प्रदान करेगा, सब मान सम्मान की इच्छा को छोड़ देते हैं और अपने मद को भी छोड़ देते हैं, संसार के अहंकार को भी छोड़ देते हैं। क्रोध कब आता है? जब अहंकार के ऊपर छोड़ दो। क्रोध किसका प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक। और अहंकार किसका प्रतीक है? अज्ञानता। ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अहंकार समाप्त हो जाए। और राम भजन निस्दिन करे, जिसको ऐसा सार संचय करना हो, वो तो रात और दिन राम भजन के सिवाय दूसरा और कुछ करता ही नहीं। रात और दिन यही काम, दूसरा और कोई काम ही नहीं। तब जाके सार वस्तु संचय होती है। सार सांचुवन जे करे जा विषय रुचि रुचि ज्ञान, इंद्रिया जति अतीत सो नारी निकट नहीं जाए, संग रख्या सोबे नहीं बल बेटी बहनी माई। कह रहे महाराज जो जति है वो इंद्रिया जीत कर रहता है, जितेंद्रिय रहता है, जिनेन्द्र रहता है। इंद्रिया जति अतीत सो, साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन जो अतीत है वो इस प्रकार से रहता है, तो नारी निकट न जाए, नारी के निकट नहीं जाता है। और संग राख्या शोभे नहीं, यदि वो साथ में रखता है नारी को तो उसकी शोभा नहीं होती है। बल बेटी बहनी माए, चाहे भले बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, नारी का संग नहीं करता। समझ तजो गर नारी को जाहेत बिलोक बिलास, जय पर नारी का संग से रैसी निपट उदास, रैसी निपट उदास आस की करे न कब हूँ, जय जननी बहनी जान हानि मानत है तब हूँ, जय ग्रह त्याग बेराग लचतो बानो शोभित तास, समझ तजो गर नारी को जाहेत बिलोक बिलास। महाराज फरमाने की जिसने समझकर अपने घर को छोड़ा है,
इसलिए छोड़ा घर को, साधना करके भजन करके परमात्मा के पद को प्राप्त करने के लिए छोड़ा। इस बात को पहले पूरा समझा और फिर दीक्षा ली। दीक्षा लेने कह रहे महाराज, दीक्षा क्यों ली? दीक्षा लेने से धर्म की लगन पर लगा दिया। हाँ, दीक्षा क्यों लेते हैं? सब कुछ समझ के लेते हैं पहले, और सबकी आज्ञा लेके ही लेते हैं। तो कह रहे हैं समझ तजो गर नारी को जहां हेत बिलोक विलास। और फिर जे पर नारी का संग से रहसी निपट उदास। तो जब वो अपनी घर को ही छोड़ के आए तो फिर पर नारी का संग क्यों करेंगे? वो तो बिल्कुल सबसे उदास रहेंगे, किसी से हेत नहीं करेंगे। रहसी निपट उदास आशिकी करे न कबो, किसी से भी वो आशिकी नहीं लगाएंगे। जे जननी बहनी जान हानि मानत है तब, वो उन्हें भले वो जननी समझे बहन समझे, लेकिन फिर भी वो उनसे हेत नहीं रखते, उनको हेत रखने में हानि मानते हो कि मैं उनसे हेत करूंगा तो मुझे कुछ न कुछ साधना में विक्षेप हो जाएगा, साधना में भांगा पड़ जाएगा। तो जे ग्रह त्याग वैराग लचतो बानो शोभिततास। कह रहे हैं कि उन्हें दीक्षा लेना शोभा देता है, उन्हें बाना पहनना, सफेद वस्त्र पहनना, गेरुए पहनना, भगवा पहनना, गुलाबी पहनना, वो सारे अपने अपने मत के पंथ के संप्रदाय के जैसे जैसे वस्त्र हैं जो धारण करते हैं उनको फिर शोभा देते हैं, यदि वो इस प्रकार से चलते हैं। तो समझ तजो गर नारी को जहाँ हेत बिलोक विलास। तजी विलास माया विभव पायो समता ज्ञान। अण मिलता सुना मिले सो ही बड़े सुजान। क्या करें? वो तज विलास माया विभव, वो माया के वैभव को और माया के विलास को छोड़कर आए। क्यों छोड़कर आए? क्योंकि उन्होंने समझा कि ये माया का वैभव और विलास क्षणिक के नाशवान है, थोड़ी देर का है, थोड़ा ही सुख पहुंचाता है, अल्प ही सुख पहुंचाता है। यदि हमें सद्य सुख लील विलास हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त करना है तो सदगुरु का ज्ञान धारण करना और ज्ञान के अनुसार साधना करनी होगी, और इस प्रकार से समता अपनानी होगी संसार के प्रति। संसार के अंदर समता के भाव से रहना, सहज भाव से रहना। तो फिर जब समता आ जाती है, इस प्रकार से सुख दुख में समान स्थिति में रहते हैं, तो फिर अण मिलता सो ना मिले। जिससे मिलना नहीं चाहिए उनसे नहीं मिलता, जिनसे उसको लगता है कि मिलने से नुकसान है, मेरे विराग को, मेरे ज्ञान को धक्का लगेगा, तो उनसे नहीं मिलते। सोई बड़े सुजान। तो वो सुजान है, समझदार है, जिसमें उनका नुकसान हो उनसे क्यों मिलेंगे? जिनको मिलने से नुकसान होवे उनसे क्यों मिलो? जिनसे मिलने से लाभ होवे उनसे मिलना चाहिए, नुकसान का काम क्यों करें? समझदार तो वही है, सुजान तो वही है कि जो नुकसान आपका करे उससे मत मिलो, और जो आपको लाभ पहुंचाए उनसे जाकर मिलो। तो वो किन से मिलते हैं? संतों से मिलते हैं, सदगुरु से मिलते हैं। वो आसपास अपने संतों का ही संग रखते हैं और कभी अकेले नहीं रहते, हमेशा संतों से घिरे रहते हैं। तो उनका व्यवहार संतों के बीच रहता है, उनकी बातचीत, ज्ञान चर्चा, सत्संग चर्चा होती रहती है। और यही यदि वो संसारियों का संग करने लग जाए तो संग दोष लग जाता है, संसारी वापस उन्हें संसार के सुखों में लगा देते। इसलिए वो संसारियों का संग करते ही नहीं, उनके साथ ज्यादा बातचीत करते ही नहीं। जितना बोलना उतना बोलना, व्याख्यान देना बस दे दिया, बाकी कोई ज्यादा इधर उधर की बात करते ही नहीं संसारियों के साथ। वो तो बस अपना साधन करते हैं, अपना उपाय करते हैं, अपनी साधना करते हैं और अपनी साधना के अंदर मगन रहते हैं। जितना बोलना जितना आवश्यक है बस भंवरवृत्ति करके, आजगरवृत्ति करके भिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, और भिक्षा प्राप्त करके अपने शरीर को भाड़ा दे देते हैं। इससे अधिक संसारियों से उनका कोई व्यवहार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई राग नहीं है उससे।
उनको कोई हेत नहीं है, उनसे कुछ सुख उनको चाहिए नहीं, वो तो बस अपने साधना में लगे रहते हैं। ऐसी खास बात महाराज बता रहे हैं, आपनो धर्म आशे बिहार नहीं मिले, जासु मिलिए नहीं सो कहिए। कभी जिससे अपना धर्म और अपनी आशा और अपना व्यवहार नहीं मिलता, अपने को किससे मिलकर चलना चाहिए कि जिनका धर्म एक हो, जिनकी आशा एक हो, जिनका व्यवहार एक हो, उनसे मिलोगे तो आपको लाभ मिलेगा। और जिसका विपरीत व्यवहार है, विपरीत आशा है, जिसका धर्म ही विपरीत है, उनसे मिलोगे तो आपको नुकसान होगा, खड़बड़ होगी। मिलना उनसे सही नहीं है, उन्हीं से मिलना चाहिए जिनकी आशा एक है। आशा का मतलब उनको भी परम पद प्राप्त करना, आपको भी परम पद प्राप्त करना, एक ही आशा हो, लक्ष्य एक ही है, टारगेट एक ही है, मंजिल एक ही है। तो एक मंजिल वालों से मिलोगे तो उसमें लाभ है, क्योंकि आपके अंदर जो कमी होगी उनके साथ चर्चा करोगे तो निकल जाएगी, या उनके अंदर कोई कमी होगी तो आपसे चर्चा करेंगे तो निकल जाएगी। तो दोनों को एक ही मंजिल पे पहुंचना है, वो आपस में सहयोग करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे तो किसी की भी कसर कोर कमी दूर होकर और वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और सब अपना अपना अनुभव बताएंगे, अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे, तो पता चलेगा कि अपन सही मार्ग पर चल रहे हैं। जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग सही है, वो कैसे पता चलेगा? अनुभव से ही पता चलेगा कि घट के भीतर क्या क्या अनुभव हो रहे हैं। जैसे जैसे संतों ने, सदगुरु ने बताए और बताकर वो केवल पद आनंद पद में गए हैं, वैसे अनुभव यदि अपने को हो रहे हैं अपने घट के भीतर, तो अपन भी सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो कह रहे महाराज की जो है, अपने को किनके साथ मिलना चाहिए? जिनकी आशा एक हो, जिनका व्यवहार अपने से मिलता जुलता हो, और जिनका धर्म अपने से मिलता जुलता हो, यानी वो भी आत्म धर्म पर चलते हैं, ब्रह्म के धर्म पर चलते हैं, राम जी के नाम के सुमरन पर चलते हैं, आत्मा के कल्याण का कार्य करते हैं, तो अपने को उनसे मिलकर चलने में फायदा है। और जो संसार के सुखों में लगे हुए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगे हुए हैं, माया के मंडान में लगे हुए हैं, माया के वैभव में लगे हुए हैं, उनसे मिलकर चलोगे तो आपको नुकसान होगा। वो आपके समय को, श्वासारूपी पूंजी को उनके साथ वेस्ट कर देंगे, जबकि आपको तो इन्वेस्ट करनी थी, वो वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न आता है, और वेस्ट करते हैं तो खत्म हो जाती है। तो महाराज कह रहे वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो। राम भजन में इन्वेस्ट करोगे तो उसका कितना लाभ मिलेगा? अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़। कह रहे 70 करोड़ की कमाई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से हो जाती है। क्या कह रहे हैं? कितना सा इन्वेस्टमेंट करना है? थोड़ा सा कंपाउंड बन जाएगा, चक्रवर्ती हो जाएगा। हाँ, चक्रवर्ती क्या खान खुल जाएगी? चक्रवर्ती छोड़ो, चक्रवर्ती कहीं नहीं अड़े उसके, चक्रवर्ती कहीं नहीं अड़े, खान खुल जाती। जब 70 करोड़ की कमाई, 70 करोड़ रुपए की कमाई किसी के एक श्वास में होने लग जाए, एक श्वास ली तब तक 70 करोड़ आ गए। बोलो अब उसके क्या कोई कमी है, घाटा है, कोई नुकसान रहेगा, कोई कमी रहेगी? एक श्वास लेने में कितनी देर लगती? 1 मिनट में कितनी श्वासें आती? 15 श्वास आती है। तो 70 करोड़ एक श्वास में आते हैं। 4 सेकंड में एक श्वास, 4 सेकंड में एक श्वास आती है, तो 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, 15 श्वास आते हैं। अब जब एक श्वास के अंदर 70 करोड़ आ रहे हैं तो 15 श्वास में कितने आ गए? गिनती है क्या कोई? 1 अरब 5 इतनी कमाई हो जाती है कि कुछ कमी नहीं रहती है। तो कह रहे इन्वेस्टमेंट कितना है? थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, श्वासों का ही करना है, वो भी आपसे कोई धन नहीं मांग रहे कि आपको संसार के रुपए लगाने हैं, इसमें इन्वेस्ट करना, श्वासों को इन्वेस्ट करना है कि जिससे आपके एक एक श्वास में इतना रिटर्न आने लगे, इतना प्रतिफल आने लगे, इतना लाभ होने लगे। तो बताओ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आरओआई कितना होगा? आपने इन्वेस्टमेंट तो इतना किया,
और उसका रिटर्न कितना आया, प्रतिफल लाभ कितना मिला, अत्यधिक, जिसकी कोई गिनती नहीं, सीमा नहीं। तो बोले 70 करोड़ कैसे आते हैं बताओ। कह रहे हैं कि जब निज नाम जागृत हो जाता है सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, तो कंठ कमल पर जागृत होता है, और कंठ से हृदय स्थान पर जाता है, हृदय स्थान से नाभि स्थान पर आता है, मध्य सुन को पार करते हुए, और नाभि स्थान से रग रग रोम रोम नाड़ में फैल जाता है, और अपने शरीर के अंदर लगभग 3.5 करोड़ रोमावली है। कितनी रोमावलियां हैं? रोम छिद्र, जिसमें बाल उगरे, सब छिद्रों में छेद शरीर के अंदर, पूरे शरीर की गणना करके बता रहे हैं कि लगभग 3.5 करोड़ रोम छिद्र है अपने शरीर में, मनुष्य शरीर में। और जब एक एक रोम रोम राम राम बोलने लग जाएगा तो कितने नाम एक साथ आएंगे? 3.5 करोड़ आएंगे एक साथ। अब 3.5 करोड़ जब जिब्बिया बन गई, रसना बन गई है राम राम बोलने के लिए, तो एक श्वास में 20 नाम तक ले सकते राम जी। तो बोलो 20 नाम को 3.5 करोड़ रोमावली ले रही है, एक श्वास ली तब तक। तो 3.5 को 20 से गुणा करो, कितना हो गया? 70 करोड़। तो 70 करोड़ नाम राम जी के एक साथ आते। हाँ, रोम रोम खड़े हो जाते हैं सब रोमावली। अरे रोम रोम से होई रही रंकार जुणकार, निस्वासर 8 हुई प्रहर राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता सुतई सिमरन होय, राम चरण रंकार दुनी बायर लखे न कोय, राम रटत से जा कुलिया राम चरण सुन माय, बाड़ी पीवे रैन दिन से जा टूटत नाय, कूप गिगन मद उरद मुख निस दिन अमी जरंत, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। कह रहे महाराज कोई बिरले ही संत ऐसे आनंद को प्राप्त कर पाते हैं, साधना करने वाले जन बिरले, जो ऐसी साधना करते हैं वो इस आनंद को प्राप्त करते हैं। जिनको सद्गुरु का ज्ञान मिलता है, निज नाम जिसके घट के भीतर जागृत होता है, उनको ऐसा रोमावली उनकी पूरी राम राम करने लगती। रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, सहजा सुमरन होते सो ही सुमरन सार। इस सुमरन की सार चीजें, खास चीजें, मुख्य चीजें कि अपनी रोमावली स्वतः ही राम राम करने लग जाए। आपको करने की जरूरत नहीं रहे रचना से, वो स्वतः ही करने लग जाए। रचना से तो एक ही करेंगे, ये रचना तो एक ही नाम बोल पाएगी एक समय में, लेकिन सारी रोमावली जब मिलके करने लगेगी 3.5 करोड़ एक साथ आ जाएगी राम राम करने में। तब महाराज कह रहे कि इतनी कमाई होगी कि खान खुल जाएगी, फिर कुछ कमी रहेगी नहीं। तो ऐसे महाराज के नाम की कला है, इस कला को जानना है। जब तक इस कला को जानोगे नहीं तब तक ऐसी कमाई होगी नहीं, और ऐसी कमाई नहीं होगी तो अपना घाटा कभी पूरा होगा ही। घाटे का खड्डा बहुत मोटा हो रखा है, ये घाटे का खड्डा पूर्ति नहीं होगी, थोड़ा बहुत कमाई करेंगे उससे, क्योंकि ये घाटा आज का नहीं है। अनंत जन्मों से भजन नहीं किया, वो सब घाटा इकट्ठा हो गया, कर्म इकट्ठे हो गए। तो इतनी कमाई एक साथ करेंगे तब ये घाटा पटेगा, तब बैलेंस शीट प्रॉफिट में आएगी, नफे में आएगी, इसके बिना आने वाली नहीं है। तो महाराज हमारे ये कला को सीख लो। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, जो जाया सो पारे पहुँचा, और वार का वारी, जो जाया सो पारे पहुँचा, और वार का वारी, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम
माला फेर साध पच मुआ पिंडा कर कर सेवा माला फेर साध पच मुआ पिंडा कर कर सेवा अर्थ करे कर जाने थाका नेतन पायो देवा अर्थ करे कर ज्ञानी थाका नेतन पायो देवा नाम कला विद ज्ञानी वो संतो नाम कला विद ज्ञानी राग छत्तीस राग बंद गावे गुण प्रगटावे लाई राग छत्तीस राग बंद गावे गुण प्रगटावे लाई पचे पचे मुआ रात दिन सारा कुदरत करायन पाई पचे पचे मुआ रात दिन सारा कुदरत करायन पाई नाम कला विद ज्ञानी वो संतो नाम कला विद ज्ञानी जोगी आत दोय पच मुआ गिगन चढ़ावे वाई जोगी आत दोय पच मुआ गिगन चढ़ावे वाई जप तप माय पचास सन्यासी या विदने कन पाए जप तप माय पचास सन्यासी या विदने कन पाए नाम कला विद ज्ञानी वो संतो नाम कला विद ज्ञानी वेद न वेद वेद पज थाका मैं अंचर नहीं पायो वेद न वेद वेद पज थाका मैं अंचर नहीं पायो हद को छाड़ गयो बेहद में तुई तो फिर आयो हद को छाड़ गयो बेहद में तुई तो फिर आयो नाम कला विद ज्ञानी वो संतो नाम कला विद ज्ञानी आतो कोयन पावे तब मो नाम पराक्रम भाई आतो कोयन पावे तब मो नाम पराक्रम भाई ओहु सो
नाम करा विद्य न्यारी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान धन्य हो केवली भगवंता धन्य हो जीवा तारण जहाज धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सभा ने राम राम सब संतान ने सबने राम राम